गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणमध्य एजुकेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वॉइस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ जनरल रूल्स बताए थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। हमने इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस के सभी रूल्स को कवर अप कर लिया था, जिससे हमारे बेसिकली मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो जाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हमारे हैं इस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, जो कि आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारे रूल से। सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में अगर ट्रांसलेट करना है और प्रीवियस रूल्स में से आपका कोई भी रूल उन सेंटेंसेस पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इनकी मदद से हम एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल हमारा होता है इसमें, सबसे पहला सर हमारा रूल होता है फ्रेंड्स इसके अंदर, अ सेंटेंस हैविंग डबल ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हैविंग डबल ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, एक ऐसा सेंटेंस के अंदर आपको दो ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, उस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स है, तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे करते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स एग्जांपल की हेल्प से ये चीज समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया है कोई, She presented me gifts. She presented me gifts. फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आपके सामने, आपको इसको ट्रांसलेट करना है पैसिव वॉइस में। द सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस, आपने इसको ट्रांसलेट करके लिखना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। शी क्या है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट है, डूअर ऑफ सेंटेंस, डूअर ऑफ वर्ब। प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड यहाँ पर हमारा क्या है, वर्ब। और फ्रेंड्स, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंटेड, एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो प्रेजेंटेड। सो ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि शी के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब तो आया नहीं है फ्रेंड्स हमारा, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये डेफिनेटली वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है मी। मी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, जो वर्ड में आपको वर्ब के लिए whom का आंसर मिले या what का आंसर मिले, वो ऑब्जेक्ट होता है। So she presented gifts to whom, उसने किसको गिफ्ट दिए हैं, me, मुझे गिफ्ट दिए हैं। तो me क्या है, whom का आंसर है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो ये लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, जो whom का आंसर देता है, इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जबकि जो ऑब्जेक्ट आपको what का आंसर दे रहा है, जिस शब्द से आपको what का आंसर मिले, वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें देखा कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट मी है, एक ऑब्जेक्ट हमारा गिफ्ट्स है। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो whom का आंसर दे रहा है। जो what का आंसर दे रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसको दो तरीके से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे कैसे, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो तरीके से इसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हमारा पहला रूल क्या कहता है पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने के सेंटेंस को, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वाला भाग है, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, उसको हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, आई। आपको पता है फ्रेंड्स, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो जो मी प्रोनाउन है वो किसमें चेंज हो जाता है, सब्जेक्टिव केस ऑफ मी में, दैट इज आई। अब आपको लगाना है रूल। आपको उसके लिए क्या करना है, टेंस आइडेंटिफाई कीजिए कि किस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। आपको उसी के अकॉर्डिंग आप रूल लगाएंगे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने के लिए। तो शी प्रेजेंटेड गिफ्ट्स, शी प्रेजेंटेड मी गिफ्ट्स में कौन सा टेंस है फ्रेंड्स हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस हमारा है। अब सिंपल पास्ट टेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हमारा रूल क्या होता है फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज और वर, प्लस उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है पैसिव वॉइस है, तो थर्ड फॉर्म। सो वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल्स आपको टिप्स पे होने चाहिए फ्रेंड्स। आई के साथ हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में वाज का यूज करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगती है नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई वॉज, उसके बाद वर्ब यूज कीजिए। वर्ब क्या है हमारी, प्रेजेंट, और प्रेजेंट का थर्ड फॉर्म अब हम लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। आई वॉज प्रेजेंटेड गिफ्ट्स, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद वर्ब के बाद आई वॉज प्रेजेंटेड गिफ्ट्स, उसके बाद आपको पता है बाय प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को लास्ट में कनेक्ट करते हैं। तो बाय शी हमारा सेंटेंस का क्या था फ्रेंड्स, सब्जेक्ट था। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के लास्ट में आएगा, तो शी चेंज किस में हो जाता है फ्रेंड्स, हमारा हर में चेंज हो जाता है।
So I was presented gifts by her. This is the first way to translate this sentence into passive voice. यानी कि एक सेंटेंस जब उसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम उसे दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। कैसे कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आगे ला सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी। फर्स्ट वे में हमने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटेंस में स्टार्टिंग में लेके आए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मी था, ऑब्जेक्ट था, उसको हमने चेंज कर दिया आई में, सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद हमने टेंस आइडेंटिफाई किया है। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस हमारा फ्रेंड्स था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड लगती है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है उसके साथ। सो हमने अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब यूज किया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज वाज। देन मेन वर्ब हमने यूज किया है, प्रेजेंट का थर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स हमारा? प्रेजेंटेड। आई वॉज प्रेजेंटेड, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप लिखेंगे एज इट इज। आई वॉज प्रेजेंटेड गिफ्ट्स, उसके बाय प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को एंड करते हैं। सो बाय प्रीपोजिशन यूज हुआ प्लस हर कैसे बना फ्रेंड्स हमारा? सब्जेक्ट आपका क्या बनता है पैसिव वॉइस का? ऑब्जेक्ट बनता है, हमने देखा था। सो शी चेंज होके क्या बन गया हमारा? हर बन गया। दिस इज द फर्स्ट वे टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस व्हेन वी हैव डबल ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एक तरीका ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट वन को आगे ले आए। दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स हमारा इसको ट्रांसलेट करने का, शी प्रेजेंटेड मी गिफ्ट्स वाले का? दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स इसमें हमारा सेंटेंस था शी प्रेजेंटेड मी गिफ्ट्स। हमने फर्स्ट वे में इसको ट्रांसलेट किया जहां पर हम लोग मी को स्टार्टिंग में ले गए थे। अब सेकंड वे में जब हम करेंगे तो हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, अब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का। जब हम इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे फ्रेंड्स तो पैसिव वॉइस क्या, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स, अब वाज और वर टेंस तो वही है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? वाज या वर। तो सब्जेक्ट अब कैसा है? गिफ्ट्स, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया? वर। फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब हमारे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सिंगुलर या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग आप प्लेस करते हैं। सो गिफ्ट्स वर, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब में प्रेजेंट की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, गिफ्ट्स वर प्रेजेंटेड। लेकिन फ्रेंड्स जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे ही रखते हैं, यानी कि जब लिविंग ऑब्जेक्ट को हम पीछे रखेंगे पैसिव वॉइस में, तो उसके साथ पहले प्रीपोजिशन लग जाएगा टू। टू मी, गिफ्ट्स वर प्रेजेंटेड टू मी बाय शी चेंजेस इनटू हर। दिस इज द पैसिव वॉइस इन सेकंड वे। ये दूसरा तरीका है इसी सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आए सब्जेक्ट बनाकर, दैट इज गिफ्ट्स। उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टूल लगाइए आप पैसिव वॉइस में बदलने का। सो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है पैसिव वॉइस का? हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज और वर प्लस उसके साथ फिर मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स उसके बाद हमने लिविंग ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखा है टू मी। गिफ्ट्स आर प्रेजेंटेड टू मी बाय शी चेंजेस इनटू हर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला तो ये हर। सो फ्रेंड्स दोनों ही तरीके में से किसी भी तरीके से हम लोग डबल ऑब्जेक्ट वाले का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? दो तरीके से हो सकता है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी स्टार्टिंग में लेके जा सकते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी स्टार्टिंग में लेके जाके पैसिव वॉइस बना सकते हो। फ्रेंड्स इसके बाद हम अपना सेकेंड रूल देखते हैं सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। A sentence having double verbs। फ्रेंड्स ये हमने देखा एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारा क्या था? डबल ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स जिसके अंदर हमारा क्या होता है? डबल वर्ब्स होती हैं, दो वर्ब होती है, तो उसका पैसिव आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू टीच यू। ये सेंटेंस किसमें है? आपका एक्टिव वॉइस में है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको इसको ट्रांसलेट करना है पैसिव वॉइस में। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें एक वर्ब आपकी आईएनजी फॉर्म में आपको दिख रही है, आई एम गोइंग टू टीच यू, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक वर्ब आपको आईएनजी फॉर्म में दिख रही है, दूसरी वर्ब आपको टू टीच, दैट इज टू प्लस वी1 इंफिनिटिव फॉर्म में दिख रही है। दिस इज टू इंफिनिटिव फ्रेंड्स, अभी ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी। दिस इज टू इंफिनिटिव एंड दिस इज वी1 प्लस आईएनजी। आपको दो वर्ब्स इस सेंटेंस में दिख रही है, एक वर्ब है हमारे पास गोइंग, दूसरा वर्ब है हमारे पास टीच। सो दो वर्ब्स हैं, इसका पैसिव कैसे करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग जब आईएनजी वाला वर्ब है, हम लोगों को पहला रूल क्या होता है? जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था उसे हम क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस का? सब्जेक्ट।
सो सब्जेक्ट जब बनेगा तो यू आपका सब्जेक्ट बन गया है, यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे फ्रेंड्स हमारी। सो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब आपका एक्टिव वॉइस में है उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि इज एम आर में से ही आप हेल्पिंग वर्ब अब दोबारा से यूज करेंगे। यू आर गोइंग, यानी कि हमने पहले वाली वर्ब को एज इट इज लिखा फ्रेंड्स, हमने इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस का रूल नहीं लगाया है, हमने आईएनजी वाली वर्ब को एज इट इज लिखा है इस सेंटेंस में। यू आर गोइंग, अब पैसिव वॉइस किसका करेंगे, इसका करेंगे, जो टू इन्फिनेटिव वाला वर्ब है, यानी कि टू प्लस V1 का पैसिव वॉइस क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि टीच का थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट है हमारा। यू आर गोइंग टू टीच, जो आपका वर्ब था टू प्लस V1, आप इसका पैसिव करेंगे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज टॉट। ये पैसिव वॉइस होता है टू इन्फिनेटिव का। सो यू आर गोइंग टू बी टॉट बाय, अब आपको पता है बाय के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो आई जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, जब आप ऑब्जेक्ट बना के पीछे लेके आएंगे तो मी में चेंज हो जाएगा बाय मी। You are going to be taught by me. This is the passive voice when we are having double objects in a sentence. पहला ऑब्जेक्ट हमारा ing फॉर्म में था, सॉरी पहला वर्ब हमारा ing फॉर्म में था और दूसरा वर्ब हमारा टू प्लस V1 यानी कि टू इन्फिनेटिव के फॉर्म में था। तो हमने पैसिव कैसे किया फ्रेंड्स, इसका ing वाले वर्ब को एज इट इज हमने यूज किया है, बस ये आर हेल्पिंग वर्ब हो गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, यू हो चुका था, और यू के साथ हम एम का यूज नहीं करते हैं, आर का यूज करते हैं, आप जानते हैं। सो यू आर गोइंग, आईएनजी वाले वर्ब को हमने एज इट इज लिखा। हमने पैसिव वॉइस किसका किया है फ्रेंड्स, टू प्लस V1 वाले का पैसिव वॉइस किया है। टू इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ टू इन्फिनेटिव, दैट इज टू प्लस बी प्लस V3 बाय मी। लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया। दिस इज द पैसिव वॉइस व्हेन अ सेंटेंस हैविंग डबल वर्ब्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स आपको ये चीज। नेक्स्ट रूल पे मूव ऑन करते हैं हम लोग इसके बाद में। फ्रेंड्स एक चीज याद रखिए, जब एक सेंटेंस के अंदर एक जनरल पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, किसी कभी भी आपको पैसिव वॉइस दिखता है, कुछ भी दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, एक चीज याद रखिए, आप एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब अगर दिख रही है आपको, एक सेंटेंस में एक सिंगल सेंटेंस में अगर आपको दो वर्ब्स दिख रही है और उसमें कोई कंजक्शन से वो वर्ब जुड़ी नहीं हुई है आपकी, कोई भी कंजक्शन सेंटेंस में आपका यूज नहीं हुआ है, कोई कंजक्शन यूज नहीं हुआ है, यानी कि सेंटेंस कैसा है, सिंगल सेंटेंस है, कोई कंजक्शन नहीं है, तो पैसिव वॉइस हमेशा एक ही वर्ब का किया जाता है फ्रेंड्स। पैसिव वॉइस हमेशा किसका करेंगे, सिंगल वर्ब का करेंगे। एक वॉइस वर्ब को आप एज इट इज रखेंगे और पैसिव वॉइस सिंगल वर्ब का होगा, दो वर्ब्स का नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी दो वर्ब्स दो अलग अलग सेंटेंसेस में लिखी गई और उस सेंटेंसेस को किसी कंजक्शन से जोड़ दिया गया है, तब आप पैसिव वॉइस दोनों वर्ब्स का अलग अलग करेंगे। लेकिन अगर एक सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है, कोई कंजक्शन कोई कनेक्टर आपको नहीं दिख रहा है, उसमें अगर डबल वर्ब्स हैं तो पैसिव वॉइस हमेशा एक ही वर्ब का होता है, एक वर्ब को कांस्टेंट रखा जाता है, सेम रखा जाता है। इस पॉइंट का आप पूरे वॉइस के लिए याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ टू इन्फिनेटिव। फ्रेंड्स मैं आपको पैसिव वॉइस सिखाती हूँ इन्फिनेटिव का, कि इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे होता है। इन्फिनेटिव की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो इन्फिनेटिव दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। एक हमारा हो जाता है बेयर इन्फिनेटिव एंड द सेकंड वन इज फ्रेंड्स टू इन्फिनेटिव। हम दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देते हैं इन्फिनेटिव वाले पार्ट को, बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। फ्रेंड्स बेयर इन्फिनेटिव हमारा क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड टू इन्फिनेटिव हमारा क्या है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके डिटेल में फ्रेंड्स मैं अभी नहीं जाऊंगी, एडवांस वर्ब में आप कंप्लीटली पढ़ेंगे कि ये टू इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको हम इन वर्ब्स को हम लोग इन्फिनेटिव क्यों बोलते हैं, ये आप एडवांस वर्ब में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसका वॉइस करना सीखते हैं। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तो अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका रूल क्या होता है, यानी कि जब इन्फिनेटिव का आपको पैसिव वॉइस करना है तो डायरेक्टली आपको पहले तो रूल याद रहना चाहिए, क्या रूल होता है हमारा इसके लिए। सो जब बेयर इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है। सो जब हम बेयर इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका पैसिव क्या होगा, V1 का पैसिव होगा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। This will be the passive voice of bare infinitive. Bare infinitive मतलब verb का first form, इसका passive voice क्या होगा, be plus verb का third form. Friends जब हम passive voice करेंगे to infinitive का, to infinitive मतलब to plus verb की first form का infinitive passive voice करेंगे, तो इसका voice क्या होगा आपका passive voice,
2 plus V1 changes into 2 plus B plus V3. 2 plus V1 changes into 2 plus B plus V3. ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि इन्फिनेटिव का पैसिव क्या है। मैं अभी आपको एग्जांपल्स देके ये बातें क्लियर करूंगी। सिर्फ अभी आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे होता है। तो इन्फिनेटिव में हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, दैट इज बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा गया है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू प्रीपोजिशन यूज हुआ है, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको टू इन्फिनेटिव कहा जाता है। फ्रेंड्स, टू इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या है, 2 plus V1 changes into 2 plus B plus verb का थर्ड फॉर्म, एंड बेयर इन्फिनेटिव V1 changes into B plus verb का थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल में यूज करके देखते हैं इन सेंटेंसेस को। देखिए, सपोज मैंने फ्रेंड्स सेंटेंस को ही आपका लिया है, आई एम टू राइट इट। आई एम टू राइट इट, हमें इसका पैसिव वॉइस करना है। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपका आया एग्जाम में और आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स। आपने देखा कि यहाँ पर एम आया है और एम देखते ही आपके माइंड में आएगा कि ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है। आपको टेंसेस के रूल्स लर्न होने चाहिए वॉइस अटेम्प्ट करने के लिए, वॉइस का क्वेश्चन करने के लिए आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब देखा एम, आपने सोचा है कि ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है भाई, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का हम रूल लगा देते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपने सीखा था लास्ट क्लास में कि पैसिव वॉइस कैसे करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एम यूज हुआ है तो उस इज एम आर के बाद आपको हमेशा V1 प्लस ING भी दिखेगा। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या कहता है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगती है उसमें इज एम आर प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी तो यूज होती है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये वर्ब भी तो होती है आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या आपको एम के बाद V1 प्लस ING वाला फॉर्म में दिख रहा है वर्ब में? क्या यहाँ पर ये आपको V1 प्लस ING दिख रहा है या 2 प्लस V1 दिख रहा है? फ्रेंड्स, यहाँ V1 प्लस ING है ही नहीं, 2 प्लस V1 है। तो आप कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल इसमें लगा सकते हैं पैसिव वॉइस करने के लिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस कब होता, जब सेंटेंस आपका होता आई एम राइटिंग इट। जब आपका सेंटेंस हो जाता फ्रेंड्स आई एम राइटिंग इट, तब आप उसमें रूल लगाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का। ये एक्टिव वॉइस में है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप बोलेंगे मैम सिंपल सा है, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए सबसे पहले, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए, इट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा सिंगुलर के अकॉर्डिंग, इट इज। अब आपको पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस राइटिंग V1 प्लस ING की फॉर्म में आपको वर्ब भी मिल गई है। तो फ्रेंड्स, आप क्लियरली कह सकते हैं ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फिर आप पैसिव वॉइस का रूल लगा देंगे। क्या होता है, इज एम आर प्लस बीइंग। आपको पता है जब आप कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव करते हैं तो बीइंग लगता है, इट इज बीइंग राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, इट इज बीइंग रिटन बाय आई चेंजेस इनटू मी। दिस वुड बी द पैसिव वॉइस इफ इट वुड बी द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता तो आप पैसिव वॉइस ऐसे कर देते। लेकिन फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क है। देखिए, वहां है आई एम टू राइट इट और नीचे वाले सेंटेंस में आई एम राइटिंग इट, दीज आर टू डिफरेंट कांसेप्ट्स। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल है फ्रेंड्स, लेकिन ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं आता है। आपको एम के बाद V1 प्लस ING वाला वर्ब नहीं दिखा, आपको 2 प्लस V1 दिखा है, यानी कि उसने सेंटेंस आपको किसमें दिया है, टू इन्फिनेटिव के फॉर्मेट पे सेंटेंस दिया है। आप टू इन्फिनेटिव का पैसिव कीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होगा, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का पैसिव होगा। कैसे होगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इट है। आप जानते हैं सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इट है। इट को आप सब्जेक्ट बना के आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए फ्रेंड्स, इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब रिमेन सेम, यानी कि आपकी जो बी की फॉर्म्स है वो सेम रहती है, जो बी के फॉर्म्स है आपकी वो सेम रहेगी। क्या रहेगी, यहाँ पर इज एम आर लगा है तो आप सेम यूज कीजिए, और इट के साथ एम नहीं यूज होता, इज यूज होता है। आपको चूज करना है इज, एम और आर में से आप क्या यूज करेंगे, बी का फॉर्म। सो फ्रेंड्स, इट के साथ में हम लोग इज लगाते हैं, आप जानते हैं इट इज। उसके बाद 2 प्लस V1 का पैसिव कीजिए फ्रेंड्स, इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला रूल नहीं लगेगा, बीइंग रिटन नहीं होगा क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस नहीं है हमारा। यहाँ आपको टू इन्फिनेटिव का फॉर्मेट दिख रहा है, 2 प्लस V1, तो आप जब इसका पैसिव करेंगे क्या हो जाएगा, 2 प्लस B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज टू बी रिटन। हमने पिछली स्लाइड में देखा था 2 प्लस राइट, 2 प्लस V1 क्या है हमारा, टू इन्फिनेटिव है। टू इन्फिनेटिव यानी कि 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
टू प्लस बी वन का पैसिव मैंने आपको बताया था टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो वही हमने किया है अभी, टू प्लस बी प्लस राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। इट इज टू बी रिटर्न बाय, आई जो आपका सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन के पीछे आ गया तो ये हो गया मी। इट इज टू बी रिटर्न बाय मी। दिस वुड बी द पैसिव वॉइस ऑफ टू इन्फिनिटिव। ये टू इन्फिनिटिव का पैसिव हो गया फ्रेंड्स हमारा। सेकंड एक और एग्जांपल मैं आपको इसका देती हूँ फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे किया जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ इसका। फॉर एग्जांपल आई से शी हैज टू डू दिस, शी हैज टू डू दिस। फ्रेंड्स आपको इसका पैसिव वॉइस करना है। आप कैसे करेंगे इसका पैसिव वॉइस? आप कहेंगे मैम यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी हैज और हैव। जब हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है तो आप कहेंगे हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आप कोशिश करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल से इसका पैसिव वॉइस बनाने की। वो क्या होता है हमारा उसका पैसिव वॉइस का रूल, हैज हैव प्लस उसके साथ हम लोग बीन लगा देते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस इज द पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का रूल क्या है फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्लास में हमने देखा था हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होता है। अब आपको इसमें से हैज तो यहाँ पर दिख गया, लेकिन क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला आपको? क्या डू का थर्ड फॉर्म डन दिख रहा है आपको? नहीं। जब आपका हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही नहीं है तो आप कैसे कहोगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल नहीं है फ्रेंड्स। इसमें अगेन हमारा क्या यूज हुआ है, टू इन्फिनिटिव। डू वर्ब का कौन सा फॉर्म है फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म है हमारा, यानी कि हैज के बाद क्या आया, टू इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिस इज टू इन्फिनिटिव। तो पैसिव वॉइस आप किसका करेंगे, इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव के वे से आप इसका पैसिव वॉइस करेंगे फ्रेंड्स। कैसे हो जाएगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स कैसे होगा इसका पैसिव वॉइस? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाकर आप आगे लेके आइए सबसे पहले। सो दिस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगेन क्या होगा, जो आपको गिवन है उसी तरीके से आप यूज करेंगे हैज और हैव में से। सो दिस सब्जेक्ट हमारा कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज लगेगा। दिस हैज टू डू आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू इन्फिनिटिव दिया हुआ है टू डू, जब आप इसको पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी डन। दिस हैज टू बी डन बाय शी चेंजेस इनटू हर, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया फ्रेंड्स हमने, वर्ब को आपने सेम वे में यूज किया, यानी कि हैज और हैव अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, दिस के अकॉर्डिंग हैज यूज होगा, दिस हैज। फिर आपने पैसिव किया फ्रेंड्स टू इन्फिनिटिव का, यानी कि टू डू का पैसिव क्या हो गया, टू प्लस बी प्लस डू का थर्ड फॉर्म हमने यूज किया, दैट इज डन। इट हैज टू बी डन बाय शी, जो सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस का उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट आपका चेंज होके क्या हो जाता है, शी चेंजेस इनटू हर। ये पैसिव वॉइस हो गया आपका फ्रेंड्स टू इन्फिनिटिव का। नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। आपको इसका थोड़ा सा एक एडवांस पार्ट बताना चाहती हूँ, वो क्या है आपका, मैंने आपको सेंटेंस दिया है, सपोज माय टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड। माई टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड। फ्रेंड्स ये आपका एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, आपने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है माई टीचर, उसके बाद एक वर्ब आया फ्रेंड्स गेव। आप ध्यान से देखिए, गेव आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है फ्रेंड्स, सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म गिव, सेकेंड फॉर्म आपका गेव एंड थर्ड फॉर्म इज गिवन। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका गेव, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। माई टीचर गेव मी आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स। माई टीचर गेव मी ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। माई टीचर गेव मी ए जर्नल, ये भी आपका क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट्स हो गए अगेन आपके पास सेंटेंस में। ए जर्नल आपका क्या है, जर्नल हमारा क्या है सेंटेंस के अंदर फ्रेंड्स, एक नाउन दिया हुआ है ना। सेंटेंस में जर्नल क्या है, एक नाउन है। अभी मैं सिर्फ सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रही हूँ, पैसिव वॉइस हम इसकी बात करेंगे। सो माय टीचर आपका एक सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है फ्रेंड्स, उसके बाद एक वर्ब आया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट था आपका मी, आपका एक ऑब्जेक्ट आया मी, उसके बाद दोबारा से एक ऑब्जेक्ट आया ए जर्नल, ऑब्जेक्ट टू। इस जर्नल, ये जर्नल हमारा क्या है इन टर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, एक नाउन दिया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, और उसके बाद आपका दिया हुआ है टू इन्फिनिटिव वाला फॉर्म। टू रीड क्या है फ्रेंड्स हमारा, टू प्लस रीड। आपको दिखाई दिया एक वर्ब हमारी यहाँ पर है और एक वर्ब हमारी यहाँ पर है, हमें इसका पैसिव वॉइस करना है फ्रेंड्स।
अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था कि एक सेंटेंस जिसके अंदर डबल वर्ब्स हैं, एक वर्ब हमारी गेव है, एक वर्ब हमारी टू रीड है, दो वर्ब्स हैं फ्रेंड्स, क्या सेंटेंस में कहीं कनेक्टर यूज हुआ, हमारा कंजक्शन यूज हुआ है? नहीं। माय टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड, सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं है, यानी कि एक सिंगल सेंटेंस के अंदर डबल वर्ब्स दी हुई है। और मैंने आपको क्या बोला था, सिंगल सेंटेंस में डबल वर्ब्स होती है तो हम पैसिव वॉइस किसका करेंगे, सिर्फ एक ही वर्ब का करते हैं, दूसरी वर्ब का नहीं करते हैं। सो आपको देखना ही है कि आप कौन सी वर्ब का पैसिव वॉइस करेंगे और कौन सी का नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका हम पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, जब सब्जेक्ट के बाद आपका एक नाउन गिवन हो, सब्जेक्ट के बाद एक नाउन हो, उसके बाद टू इन्फिनेटिव दिया हुआ है, तो आप इसका पैसिव वॉइस फ्रेंड्स कैसे करेंगे, माय टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड, इसमें आप पैसिव वॉइस करेंगे फ्रेंड्स इस वाले वर्ब का, यानी कि गेव का, यानी कि फर्स्ट वर्ब का आप पैसिव वॉइस करेंगे। और जो टू इन्फिनेटिव वाला वर्ब है ये हमारा सेम रहेगा, और एक ही वर्ब का पैसिव करना है, सो पैसिव किसका करेंगे, जो आपका ये फर्स्ट वर्ब है गेव, इसका पैसिव करेंगे, और इसमें टू इन्फिनेटिव का पैसिव नहीं करेंगे, टू प्लस V1 को टू प्लस B प्लस V3 में चेंज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ऑप्शंस देख के बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे करेंगे, मी आपका जो ऑब्जेक्ट था, सपोज कीजिए मैं इसे आगे लेके जाती हूँ सब्जेक्ट बनाकर, सो मी चेंजेस इनटू फ्रेंड्स आई, मी किससे बदल जाता है जब सब्जेक्ट बनता है आई में। उसके बाद आप रूल लगाएंगे, पैसिव वॉइस हमें करना है गेव वर्ब का, तो आप रूल लगाएंगे, कैसे करते हैं पैसिव, टेंस आइडेंटिफाई कीजिए, इस वर्ब का कौन सा टेंस है आपका, उसके अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस का रूल लगाएंगे फ्रेंड्स। गेव यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब आपका कौन सा टेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आपको कौन सा टेंस दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस करते हैं तो आपको रूल याद होना चाहिए, हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वाज और वर, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव वॉइस का रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ्रेंड्स। सो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज, गेव की थर्ड फॉर्म कीजिए फ्रेंड्स, गिवन, आई वाज गिवन, उसके बाद जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट था, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसको हम लोग एज इट इज लिखते थे फ्रेंड्स, आई वॉज गिवन ए जर्नल, मैंने आपको बताया था, दो ऑब्जेक्ट वाले का रूल बताया था, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। सो मैंने आपके लिविंग ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आई, आई वॉज गिवन, और इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने लिखा एज इट इज, आई वॉज गिवन ए जर्नल बाय माय टीचर, उसके बाद क्या होता है, बाय प्लस आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट क्या था फ्रेंड्स हमारा, माय टीचर, तो इसको ऑब्जेक्ट बना के पीछे ले आए हम लोग, बाय माय टीचर, और जो टू इन्फिनेटिव है उसको आप एज इट इज लिखेंगे, टू रीड। फ्रेंड्स, हमने टू इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस नहीं किया, इसमें हमने पैसिव वॉइस किसका किया है, गिव वाली वर्ब का किया है, और टू रीड जो हमारा टू प्लस V1 टू इन्फिनेटिव का फॉर्म था उसको हमने सेम रखा। फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपका वॉइस पैसिव वॉइस किसका करेंगे, एक वर्ब का करेंगे, और आपको आइडेंटिफाई बस यही करना है कि कौन सी वर्ब का पैसिव वॉइस करेंगे, कौन सी का नहीं करेंगे, किसको सेम रखेंगे। तो इसमें हमने फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर में हमने किसका पैसिव वॉइस किया है, जब आपका सब्जेक्ट के बाद कोई नाउन गिवन हो और उसके बाद वही टू इन्फिनेटिव दिया गया हो, तो आप पैसिव वॉइस किसका करते हैं, फर्स्ट वर्ब का करते हैं, यानी कि उसका टेंस आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे हमने किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में बदलने के लिए जो रूल लगता है वो रूल आप लगा दीजिए, उसमें अकॉर्डिंगली मैंने लगाया है वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई वॉज गिवन ए जर्नल बाय माई टीचर, टू इन्फिनेटिव वाला वर्ब हमने सेम रखा है फ्रेंड्स, टू रीड। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फ्रेंड्स, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आपका पूछा जाता है एग्जाम्स में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देयर आर 5 बुक्स टू राइट, देयर आर 5 बुक्स टू राइट। फ्रेंड, आपको इसका पैसिव वॉइस करना है, आप इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, देखिए अगर आप कहते हैं कि मैम यहाँ पर आर आया है, और आर कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ठीक है इज एम आर तो यूज होता है, लेकिन उसके बाद तो V1 प्लस ING वर्ब भी होता है। क्या आपको इज एम आर के बाद कोई V1 प्लस ING का वर्ब दिख रहा है, नहीं, वर्ब तो हमें दिख रहा है राइट, किस फॉर्म में है, टू प्लस राइट, यानी कि टू प्लस V1 की फॉर्म में है। क्या आपको V1 प्लस ING की फॉर्म में वर्ब दिखा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो V1 प्लस ING यूज होता है, जबकि इसमें आपको कहीं V1 प्लस ING नहीं दिख रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तरीके से आपका ट्रांसलेट नहीं होगा पैसिव वॉइस में। कैसे होगा, टू इन्फिनेटिव का पैसिव आपको करना है। अब आपको पता है टू प्लस V1 का पैसिव क्या होता है,
टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि टू राइट चेंजेस इनटू टू प्लस बी प्लस V3 दैट इज टू बी रिटन। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर आर 5 बुक्स टू राइट। इसका जब आप पैसिव वॉइस करेंगे फ्रेंड्स तो ये आगे वाला जो पार्ट होता है इसको एज इट इज लिखा जाता है, देयर प्लस आर प्लस 5 बुक्स। यहाँ तक का कंसेप्ट आपका बिल्कुल सेम रहेगा। चेंज क्या किया हमने, टू इन्फिनेटिव टू प्लस V1 को चेंज करके लिख दिया टू प्लस बी प्लस V3 में, यानी कि टू बी रिटन। देयर आर 5 बुक्स टू बी रिटन। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है आपका सेंटेंस में, जब आपका एक सेंटेंस आपका देयर से स्टार्ट होता है, देयर प्लस उसके बाद कोई टू बी फॉर्म है आपकी, कोई भी वर्ब की कोई भी टू बी फॉर्म दी हुई है, प्लस उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है, प्लस उसके बाद टू इन्फिनेटिव दिया हुआ। देखिए फ्रेंड्स ये यही वाला स्ट्रक्चर एज इट इज जो मैंने अभी लिखा है, देयर प्लस टू बी वर्ब है आपकी कोई भी, प्लस उसके बाद कोई नाउन दिया हुआ है, उसके बाद आपका दिया हुआ है टू इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसको पैसिव कैसे करते हैं फ्रेंड्स, उसका पैसिव करते हैं देयर से लेके नाउन तक का स्ट्रक्चर आपका एज इट इज सेम लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। हम पैसिव किसका करेंगे, टू प्लस V1 का, यानी कि टू प्लस बी प्लस V3, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, देयर प्लस टू बी वर्ब कोई हो प्लस नाउन, उसके बाद टू इन्फिनेटिव आपका दिया हुआ है। तो आप चेंज कैसे करेंगे, यहाँ तक आपका पैसिव वॉइस में सेम चलता है बिल्कुल नाउन तक, सिर्फ पैसिव वॉइस में चेंज क्या करना है, टू प्लस V1 का पैसिव कर दीजिए टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको उम्मीद करती हूँ क्लियर होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। अ सेंटेंस जिसके अंदर आपका कोई वर्ब होता है, उसके बाद एक प्रेपोजिशन दी होती है फ्रेंड्स, कोई प्रीपोजिशन आपकी दी होती है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई से द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। फ्रेंड्स आपको एक सेंटेंस गिवन है, आपने इसका पैसिव वॉइस करना है, तो आप पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको वर्ब दी हुई है इंक्वायर्ड, कौन सी फॉर्म है ये वर्ब की फ्रेंड्स, सेकंड फॉर्म है। इंक्वायर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंक्वायर्ड, बिना हेल्पिंग वर्ब की यूज हुई है तो सेकंड फॉर्म है, ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म तो होगी नहीं। द पुलिस इंक्वायर्ड, उसके बाद इंक्वायर्ड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन आपकी कौन सी है ये, इनटू। जैसे कि फिक्स प्रीपोजिशन के केस होते हैं, जैसे मैं कुछ प्रीपोजिशन आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, जैसे लाफ के साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगता है एट, लाफ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आप लगाएंगे, एट लगाते हैं। सरप्राइज्ड के साथ सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, ये सारे वर्ड्स जो है इनके साथ आप क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं फ्रेंड्स, एट का यूज करते हैं, ये फिक्स प्रीपोजिशन के केसेस हैं। ऐसे ही इंक्वायर्ड के साथ हम लोग क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं, इनटू। इंक्वायर्ड के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन है, इनटू। नोन के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स, टू। तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के केसेस होते हैं वर्ब्स के, जो आपको याद रखने ही हैं। ये वही स्ट्रक्चर है आपकी, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, सो ये यही वाला स्ट्रक्चर है, मैंने अभी कहा आपसे, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये जो फिक्स प्रीपोजिशंस होती है वर्ब्स के साथ, हम पैसिव वॉइस में इनको हटाते नहीं है, ये वर्ब्स के साथ में लिखी ही जाती है फ्रेंड्स। जैसे ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में सबसे पहले, सो द केस आपका आगे आ गया, वो क्या बन गया आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट, द केस। उसके बाद टेंस आइडेंटिफाई कीजिए पैसिव वॉइस करने के लिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है आपका, और वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से टेंस को इंडिकेट करता है, यहाँ पर कौन सा टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का रूल लगा दीजिए, बस आपने लास्ट क्लास में सीखा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है हमारा, वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे, और द केस के साथ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली यूज होगी आपकी वाज। द केस वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, उसके बाद कौन सी वर्ब लगती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज होती है आपकी। सो इंक्वायर्ड, द केस वाज इंक्वायर्ड। देखिए फ्रेंड्स हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, उसके बाद जो प्रीपोजिशन था आप उसे नहीं हटाएंगे, वो एज इट इज लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट याद रखना है। फिक्स प्रीपोजिशंस आर नेवर रिमूव्ड विद वर्ब्स। सो वर्ब के साथ में आपका प्रीपोजिशंस एक्टिव वॉइस में भी इनटू था, आप पैसिव वॉइस में भी वो वर्ब का साथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू, दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ
दिस स्ट्रक्चर, दिस इज वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से किया जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ फ्रेंड्स इसके लिए, आपको क्लियर करने के लिए इस कंसेप्ट को। जैसे समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। आपको सपोज कीजिए इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है। अब इसके में भी केस में क्या है, आपका वर्ब आई है नॉक, और नॉक के साथ फ्रेंड्स प्रीपोजिशन है, लगता है आपका एट। प्रीपोजिशन फिक्स है, नॉक के साथ क्या लगता है, एट लगता है। द डोर क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। समवन इज योर सब्जेक्ट एंड इज योर आपका हेल्पिंग। सिंपल है। टेंस आइडेंटिफाई कीजिए फ्रेंड्स, इज अ मार्क प्लस V1 प्लस आईएनजी। नॉकिंग क्या है, V1 प्लस आईएनजी का फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज अ मार्क। सिंपल है। टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका पैसिव वॉइस का रूल लगा दीजिए आप उठाकर। क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा आपका सबसे पहले। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का फ्रेंड्स, द डोर। द डोर को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आगे आ जाएगा द डोर। उसके बाद आपका रूल क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। द डोर के साथ इज ही लगता है। अगर डोर्स होता है यहाँ पर प्लूरल होता तो आप आर का यूज करते, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हमने इज लगाया अकॉर्डिंगली। द डोर इज। अब आपको पता है फ्रेंड्स कंटीन्यूअस टेंस का जब भी पैसिव करते हैं तो हम बीच में क्या यूज करते हैं, बीइंग। द डोर इज बीइंग, उसके बाद है नॉकिंग, तो इसका जब आप करेंगे नॉक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉक्ड। द डोर इज बीइंग नॉक्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन लगाइए एट। द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट बाय समवन आपको लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन क्या है, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन को जब हम पैसिव वॉइस में लेके आते हैं तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट करके लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस यहीं तक रहेगा। द डोर इज बीइंग नॉक्ड। अब देखिए नॉक्ड के साथ जो प्रीपोजिशन एट थी वो फिक्स थी, तो हमने पैसिव वॉइस के एंड में भी इस प्रीपोजिशन को लगाया है। इस प्रीपोजिशन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये प्रीपोजिशन साथ में चलेगा, फिक्स प्रीपोजिशन है, ये साथ में लगेगा। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट पे। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसमें से एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज एडजेक्टिव एंडिंग सेंटेंस वाला। एक सेंटेंस जो कि आपका एंड हो रहा है किसी एडजेक्टिव पे, दैट इज एडजेक्टिव एंडिंग सेंटेंस, उसका आपको पैसिव वॉइस करना है। तो कैसे करेंगे, मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका एक सेंटेंस मैंने दिया, कर्ड टेस्ट्स सोर, आपने इसका पैसिव वॉइस करना है फ्रेंड्स। अब आप देखिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट में क्या आ गया, कोई एडजेक्टिव यूज हुआ है आपका, ये हो गया एडजेक्टिव एंडिंग सेंटेंस। जब सेंटेंस के लास्ट में क्या है, आपको कोई एडजेक्टिव आ गया है, सो दिस इज एडजेक्टिव एंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे फ्रेंड्स, आप इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई कीजिए। इसमें आपका कौन सा टेंस यूज हुआ है, आपका टेंस यूज हुआ है, देखिए इससे आइडेंटिफाई करते हैं टेंस को, वर्ब से करेंगे। वर्ब क्या है, V1 प्लस एस या ES। बताइए कौन सी टेंस में लगता है V1 प्लस एस या ES, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में लगता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में आप क्या लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए, इज, एम और आर। हमने लास्ट क्लास में जनरल रूल्स पढ़े थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में क्या लगता है, इज, एम और आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। अब इसका पैसिव करते हैं जिसके लास्ट में एडजेक्टिव आया है आपका। फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट को एज इट इज रखिए, इसको चेंज नहीं करेंगे। कर्ड, उसके बाद आप यूज कीजिए अकॉर्डिंगली जो हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एम और आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हम जानते हैं कर्ड हमारा कैसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए तो इसमें V1 प्लस एस लगा था। तो यहाँ पैसिव वॉइस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर कर्ड के साथ हम क्या लगा देंगे, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। सो कर्ड इज, उसके बाद आप इस एडजेक्टिव को एज इट इज लिखिए, सो। हमने क्या किया फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को एज इट इज लिखा कर्ड, टेंस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है। यहाँ पर सेंटेंस का टेंस पहचानिए, वर्ब से कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी वर्ब यूज कर दी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या लगता है, इज, एम और आर। सो न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब इज। एडजेक्टिव को एज इट इज लिखिए, सोर, कर्ड इज सोर, व्हेन, उसके बाद क्या लगेगा, व्हेन, और फिर जो वर्ब है हमारी उसका यूज कीजिए थर्ड फॉर्म। सो कर्ड इज सोर व्हेन टेस्टेड,
यानी कि हमने पैसिव कहाँ किया वर्ब का, लास्ट में। टेस्ट का पैसिव हमने कहाँ किया, टेस्टेड में, लास्ट में किया है। सो कर्ड इज सोल्ड व्हेन टेस्टेड, ये पैसिव वॉइस होता है। एक सेंटेंस का एंडिंग जब किसी एडजेक्टिव वर्ड के साथ में हो तो उसका पैसिव कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। हमारा पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, एक सेंटेंस आपका एग्जाम में और पूछा जाता है इससे रिलेटेड। जैसे मैंने आपसे कहा, इट इज टाइम टू ओपन द डोर, आपको इसका पैसिव वॉइस करना है। इट इज टाइम टू ओपन द डोर, आपने इसका पैसिव वॉइस करना है। दिस इज योर एक्टिव वॉइस, दिस इज योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस एंड यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर याद रखिए। इस टाइप का जो सेंटेंस होता है, इट इज टाइम, इट वाज टाइम वाला जो सेंटेंस होता है, इसका पैसिव वॉइस कैसे करते हैं। इट इज टाइम टू ओपन द डोर का पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, आप इसे एज इट इज लिखिए। इट इज टाइम को पहले, इट इज टाइम है तो इट इज टाइम, इट वाज टाइम था तो इट वाज टाइम, इसको एज इट इज लिखा जाएगा। इट इज टाइम फोर, उसके बाद आप बीच में क्या ज्वाइन करेंगे, फोर, क्या प्रीपोजिशन हमने यूज कर दिया, फोर का यूज किया है पैसिव वॉइस में। इट इज टाइम फोर, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स में आपका ऑब्जेक्ट क्या था एक्टिव वॉइस का, द डोर, और वर्ब क्या है, टू इन्फिनेटिव की फॉर्म में दी हुई है, 2 + V1। देखिए टू ओपन यानी कि 2 + V1 की फॉर्म में आपको वर्ब दी हुई है, लास्ट में क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर आगे लेके आइए, वर्ब से पहले लेके आएंगे सब्जेक्ट बनाने के लिए। सो हमने क्या लगाया, फॉर द डोर। इट इज टाइम फॉर द डोर। अब पैसिव वॉइस कीजिए फ्रेंड्स टू इन्फिनेटिव का, आप जानते हैं टू इन्फिनेटिव यानी 2 + V1 का पैसिव वॉइस क्या होता है, 2 + B + वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि टू ओपन का पैसिव क्या हो गया, टू बी ओपन। ये आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा फ्रेंड्स इट इज टाइम वाले स्ट्रक्चर का, यानी कि इट इज टाइम, इट वाज टाइम, इस टाइप का सेंटेंस आपका दिया गया हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, इसको एज इट इज लिखिए, इट इज टाइम और इट वाज टाइम को, उसके बाद बीच में प्रीपोजिशन आ गया फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया आपका, आगे आ गया इट इज टाइम फॉर द डोर, फिर 2 + V1 यानी टू इन्फिनेटिव का पैसिव कर दीजिए, 2 + B + V3 दैट इज टू बी ओपन। इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। हमारा एक लास्ट स्ट्रक्चर जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये समझने की जरूरत है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे कौन से होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स जिसमें हम लोग सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई ऑर्डर दे किसी को, कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही हो आपकी, कोई कमांड दी जा रही हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई ऑर्डर हो, कोई रिक्वेस्ट हो, किसी को सजेशन दिया जाए, कोई एडवाइस दी जाए आपकी, कोई एडवाइस दी जाए किसी को, कोई काम करने से मना किया जाए आपका, फॉरबिडन। ये सारे सेंटेंस कैसे होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। दूसरा इसकी क्या पहचान है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट होते हैं वर्ब से, ना सब्जेक्ट से ना ऑब्जेक्ट से, स्टार्ट्स विद अ वर्ब। इन सेंटेंस को किससे स्टार्ट किया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को सीधा वर्ब से किया जाता है। A sentence which starts with a verb, not a subject or helping verb, that is imperative sentence, या in sentence in which we make some request, some order, instruction, command, advice, suggestion, forbidden, all these sentences come into imperative sentences category. फ्रेंड्स इसका पैसिव वॉइस कैसे करते हैं हम लोग ये देखेंगे। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है हमारा, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, या एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट्स एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट्स, दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है और जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, उनका पैसिव कैसे होगा। फ्रेंड्स जो विद ऑब्जेक्ट्स वाला पैसिव किया जाता है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ जूस। फ्रेंड्स सपोज कीजिए आपका एक क्वेश्चन आया ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस, आपने इसका पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ब्रिंग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
यानी हमने देखा कि सेंटेंस सब्जेक्ट से जो स्टार्ट नहीं हुआ आपका, सीधा किससे स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। सो इसका पैसिव वॉइस करेंगे। आपने ये पहचान लिया कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस। ये इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ये ऑर्डर भी हो सकता है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस कैसे हमारे हो सकता है एक सेंटेंस में, आपका ऑर्डर की तरह भी ले सकते हो, इंस्ट्रक्शन की तरह भी ले सकते हो आप इस चीज को, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस। पैसिव वॉइस करने का फ्रेंड्स इसके दो वेज होते हैं। जो विद ऑब्जेक्ट्स वाले आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के दो तरीके होते हैं। हम पहले एक डिस्कस करते हैं। ब्रिंग क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है फ्रेंड्स। ए ग्लास ऑफ जूस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। हमने देखा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है। सो विद ऑब्जेक्ट वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव कैसे करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, लेट से स्टार्ट करके। लेट से सेंटेंस में स्टार्ट करेंगे, लेट प्लस उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को लिखिए एज इट इज, लेट ए ग्लास ऑफ जूस, लेट ए ग्लास ऑफ जूस। अब बताइए फ्रेंड्स ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्या है, बेयर इंफिनिटिव। और आपको पता है V1 का पैसिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स हमारा, ब्रॉट। लेट अ ग्लास ऑफ जूस बी ब्रॉट, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया फर्स्ट तरीके से, जब हम इसको लेट से स्टार्ट करके बनाते हैं, लेट अ ग्लास ऑफ जूस बी ब्रॉट। एक और एग्जांपल देती हूँ फ्रेंड्स मैं आपका इसका, जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। ओपन क्या है फ्रेंड्स हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द डोर फ्रेंड्स हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो लेट से स्टार्ट कीजिए, पहला तरीका तो लेट से कीजिए, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आगे आएगा, लेट द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव कीजिए उसके बाद, तो V1 का पैसिव क्या हो जाएगा, बी ओपन्ड, यानी कि लेट द डोर बी ओपन। दिस इज द फर्स्ट वे टू ट्रांसलेट a sentence from active to passive voice in case of sentence having object, imperative sentence having object। ये ऑब्जेक्ट अगर होता है तो पहला तरीका ये है आपका पैसिव वॉइस में बदलने का। दूसरा वे फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस करके देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। तो एक जो विदाउट ऑब्जेक्ट वाला सब स्ट्रक्चर होता है आपका, विदाउट ऑब्जेक्ट एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसमें मैंने आपसे कहा गो अवे, मैंने आपसे सेंटेंस क्या बोला, गो अवे, चले जाओ, गो अवे। इस सेंटेंस में क्या है फ्रेंड्स, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो जब आप इसका पैसिव कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसका पैसिव होगा आपका हमेशा यू आर, उसके बाद देखिए ये क्या है, ऑर्डर है तो आप लिखिए ऑर्डर, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, अगर इंस्ट्रक्शन है तो यू आर इंस्ट्रक्टेड, फोरबिडन है तो यू आर फोरबिडन। अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस आप यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे, ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड, सजेस्टेड, फोरबिडन, रिक्वेस्टेड, इस तरीके से। सो यू आर ऑर्डर्ड टू, यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद जो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो सेम लिखा जाएगा फ्रेंड्स, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। इसका कोई अलग से पैसिव वॉइस नहीं करेंगे, हम यहाँ ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर चुके हैं फ्रेंड्स, इसका पैसिव नहीं करेंगे दोबारा से, यानी कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, यानी कि स्ट्रक्चर क्या हुआ हमारा, यू प्लस आर प्लस, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की सेंस हम लोग लगा देंगे ऑर्डर्ड। अगर रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, जैसे मैंने कहा प्लीज गो अवे, सो उसमें क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट दिख रही है तो रिक्वेस्टेड, सजेशन दिख रहा है तो सजेस्टेड, कोई फोरबिडन है तो मनाही है तो फोरबिडन। उसके बाद जो आपका पैसिव वॉइस, उसके बाद जो आपका एक्टिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर है उसको सेम लिख देंगे एक्टिव वॉइस, यानी कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। फ्रेंड्स मैंने अभी आपसे कहा था कि जो विद ऑब्जेक्ट वाला, जो विद ऑब्जेक्ट वाला आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसको दो तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, एक तो लेट वाले से करते हैं, लेट वाला स्ट्रक्चर अभी आपने सीख लिया। दूसरा वे क्या है उसको करने का, जैसे मैंने आपसे कहा था ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस, तो उसका दूसरे तरीके से पैसिव कैसे हो जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर से, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस, कैसे हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद एक्टिव वॉइस वाला हम सेम रखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर से, सो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस। इसका पैसिव हम नहीं करते, अगर इस तरीके से बनाएंगे विद ऑब्जेक्ट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव, तो पैसिव में हम क्या करते थे, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू, यू आर कमांडेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, प्लस उसके बाद जो एक्टिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर सेंटेंस था उसको हम सेम रख देते थे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस, जैसे कि हमने इसमें भी किया है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे।
दूसरा मैंने आपको कहा था ओपन द डोर, सो यू आर, दूसरे तरीके से उसका पैसिव कैसे होगा, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू ओपन द डोर। हम इस तरीके से भी उसका पैसिव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ हमने टू ओपन का पैसिव वॉइस नहीं किया इस वाले स्ट्रक्चर से। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस का पैसिव दो तरीके से हो सकता है, एक तो लेट वाले तरीके से, लेट अ ग्लास ऑफ जूस बी ब्रॉट, या फिर हम उसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस। फ्रेंड्स दूसरा हमारा था ओपन द डोर, तो उसको हम लोगों ने बनाया लेट द डोर बी ओपन, या फिर हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू ओपन द डोर। विदाउट ऑब्जेक्ट अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ इसी वाले तरीके से बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, इस तरीके से बनेगा फ्रेंड्स हमारा। आई होप यहाँ तक की चीज आपको क्लियर है फ्रेंड्स। वॉइस का कंसेप्ट मैं यहाँ पर खत्म कर रही हूँ। आई होप यहाँ तक सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जितने भी फॉर्मेट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। क्लास के एंड में आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा करने के लिए, उसके अंदर आपके जो मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिए हैं, सभी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल, सभी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस उसके अंदर दिए गए होंगे। सो इस टॉपिक को अच्छे से करने के बाद, गो थ्रू होने के बाद उन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। आई होप आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर कोई डाउट आता है, आपसे नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो आप हमसे वो चीजें क्लियर कर सकते हैं। आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं उनके करने की, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा इस क्लास को खत्म करने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।